उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्ध रात गई कपि नहीं आयो, राम उठाय अनुज उर लायो। वहां लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के अनुसार वचन बोले, आधी रात बीत चुकी है, हनुमान नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर हृदय से लगा लिया। सकहु न दुखित देख मोहि, काऊ बंधु सदा तव मृदल सुभाऊ। मम हित लाग तजहु पितु माता, सहो विपिन हिम आतप बाता। और बोले, भाई तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा गर्मी और हवा सब सहन किया। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठो न सुनि मम बच्चे बिकलाई। जौ जन त्यों बन बंध बिछोहू, पिता बचन मन त्यों नहीं ओहू। हे भाई, अब वह प्रेम कहाँ है? मेरे व्याकुलता पूर्वक वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में भाई का विच्छोह होगा तो मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी ना मानता। सुत बित नार भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारही बारा। अस विचार जियो जागहु ताता, मिलन जगत सहोदर भ्राता। पुत्र धन स्त्री घर और परिवार ये जगत में बार बार होते हैं और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जागो। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फनि अरे बरे कर हीना। अस मम जीवन बंध बिनु तोही, जो जड़ देव जीवा मोही। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं, हे भाई यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसे ही होगा। जय हूँ अवध कौन मोह लाई, ना रहे तो प्रिय भाई गवाई। बर उपजस सहते जग माही, नारिहान विशेष क्षति नाही। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ वीरता नहीं है, स्त्री को खो बैठे। स्त्री की हान से इस हान को देखती कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सहै निठुर कठोर मोरा। निर्जरनी के एक कुमारा, तात तास तुम प्राण अधारा। अब तो हे पुत्र मेरे निष्ठुर कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणधार हो। सौंपिस मोहि तुम ही गही पानी, सौविद सुखद परम हित जानी। उतर काह दय होते ही जाई, उटकिन मोहि सिखावहु भाई। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। अब मैं जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते क्यों नहीं हो। बहुविध सोचत सोच विमोचन, अश्रवत सलिल राजू दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, निर्गत भगत कृपाल दिखाई। सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पखुंडी के समान नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित है, भक्तों पर कृपा करने वाले। भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। प्रभु बिलाप सुन कान, विकल भय बानर निकर।
आए गयो हनुमान जिम करुणामय वीर बस। प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप कानों से सुनकर बानरों का समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए, जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ जाता है। हरस राम भेंटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत बैद तब कीन उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हरसाई। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले मिले। प्रभु परम सुजान चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वह सुशेर ने तुरंत उपाय किया। लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। हृदय लाय प्रभु भेट्यो भ्राता, हर्ष सकल भालु कपि भ्राता। कपि पुनि बैद तहाँ पहुँचावा, यह विधि तब ही लाए लैयावा। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर बोले। भालू और बानरों के समूह सब हर्षित हो गए। प्रभु भाई को हृदय लगाकर मिले। भालू और बानरों के समूह सब खुश हो गए, हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया जिस प्रकार वे वहां से उसको लाए थे। यह वृत्तांत दशानन सुन्यो, अति विषाद पुनि पुनि सिर धून्यो। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करे ताही जगावा। यह समाचार जब रावण ने सुना तब उससे अत्यंत विषाद से सिर पीटा, बार बार सिर पीटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। जागा निश्चिर देखो कैसा, मानव काल देहु धरि वैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तो मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण जगा उठा। वह कैसा दिखाई देता है, मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठ गया। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई कहो तो तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जहि प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिन सब निश्चर मारे, महा महा जोधा संहारे। उस हमारे रावण ने उसे जिस प्रकार से वह सीता को हर लाया था, तब से अब तक की सारी कथा कही। फिर कहा, हे तात बानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुर्मुख सूर्यप मनुज आहारी, अभट्यति काय अकंपन भारी। अपर महोदर आदिक वीरा, पर समर महि सब रन धीरा। दुर्मुख देव शत्रु देवांतक, मनुष्य भक्षक नारांतक, भारी योद्धा अतिकाय अकंपन और महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। सुन दस कंधर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरि आन अब सट चाहत कल्याण। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को हर लाकर अब कल्याण चाहते हो।